रहेगा, दूसरा 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो दोनों ही फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये होता है 128 के नीचे, तो आप मान के चलिए करीब 120 118 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, एग्जिट करिएगा 128 के नीचे। शॉर्ट बनाना चाहते हैं 128 के नीचे शॉर्ट बनाइए 134 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 120 से 118 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। इसी पे आपका व्यू है। एक टेक चेक और आप देते हैं, याद रखिएगा जब भी हम बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वहां पे ट्रेड ही हो, वहां पे अगर आप देखें, आप सर्कमस्टेंसेस को समझिएगा, आपके पास स्टॉक है तो उस पर उसी तरीके से रिएक्शन लीजिएगा। आशीष चतुर्मोता जी, एक बार जरा आप देख लीजिएगा नवीन फ्लोरिन को। इस स्टॉक ने कभी भी 9 अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक 200 डेमा को नहीं छुआ। इस बार ये सिवियर सप्लाई का शिकार होता हुआ, आपकी राय इस स्टॉक पे क्या है इस वक्त? नहीं, देखिए ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है और मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिन में इसका इम्पैक्ट क्लियरली देखने को नजर आ रहा है। आज के सत्र में 6.5% का ओआई का एडिशन, वॉल्यूम के टर्म्स में हम देख रहे हैं मोर देन 2.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम, और वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं 5 हफ्तों का लेवल का लो का ब्रेकडाउन। ये सभी एक नेगेटिव सिग्नल की ओर इशारा कर रहे हैं। मेरा मानना है स्टॉक 3100 रुपए तक की डाउन साइड पोजिशनली दिखा सकता है, तो यहां से एक वीक स्ट्रक्चर नवीन फ्लोरिन का नजर आ रहा है। लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स को तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बार अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को या तो कम करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, और अगर से कोई एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडर्स है तो थोड़ा पुल बैक का वेट कीजिए। 3300 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड पर इस स्टॉक में बन सकती है। 3340 का तब मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा, और जैसे मैंने कहा 3100 रुपए तक की डाउन साइड पोजिशनली मुझे नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में नजर आती है। जी हाँ, याद रखिएगा आशीष ने 2 चीज़ें कही। मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये था, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप अपना, अगर आप देखें, रिस्क थोड़ा सा कम कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर शॉर्ट करना है तो पुल बैक में शॉर्ट करिएगा। याद रखिएगा इस स्टॉक में इम्पैक्ट कॉस्ट का अगर आप देखें तो एक कंसर्न है। शॉर्ट करते करते, लॉन्ग करते करते अगर आप देखें तो आपको एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो शॉर्टिंग बहुत नीचे जाके, जैसे फॉर इंस्टेंस दिस प्राइस, एग्जैक्टली ये प्राइस 200 डेमा के नीचे, इस पर अगर आप देखिए शॉर्टिंग नहीं बनती है, याद रखिएगा। एनटीपीसी डेलो पर एक बार जरा आप कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक में काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्टिंग हुई है। आज कुछ देर में मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप देखें, जो शॉर्टिंग के आंकड़े हैं वो दूंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पर 1960 पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ जाता हुआ। और स्टॉक्स रखिए स्क्रीन पर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज जिन्होंने 200 डेमा को काफ़ी बड़े अंतराल के बाद काटा है, अभी जिक्र हो रहा था नवीन फ्लोरिन का, आप देखिए एल्केम को। आज इस स्टॉक ने भी, जरा वॉल्यूम्स देखता हूँ इसके, अगर आप देखें वॉल्यूम्स कितने हैं, इसके वॉल्यूम्स हैं जनाब, समझ लीजिएगा कि यस, सिवियर वॉल्यूम्स के बीच में आज एल्केम ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है 29 अप्रैल 2021 के बाद। ये याद रखिएगा, अगेन कोई शॉर्टिंग का मत या फिर मैं कोई शॉर्ट कॉल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन डाउन साइड रिस्क कहाँ तक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रकाश काबा सर, एल्केम के 3-4 लोज थे इसी रेंज में 2021 जुलाई में भी, उसको भी वॉलेट करता हुआ 200 डेमा के नीचे। इस पर आपका टेक क्या है? अल्केम की बात कर रहे हैं आप? अल्केम का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि ये तो ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन हुआ है। सपोर्ट के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है वो सपोर्ट ब्रीच करेगा और 3200 देखेंगे। अब किसी को स्टॉप करना है अल्केम पे तो अब भी शॉर्ट कर सकते हैं, 3360 का स्टॉप लगाइए और अब भी मुनाफा मिलेगा ऑन द डाउन साइड। 3:15 हो चुके हैं और आपके सामने आज जो बाजार है लाल रंग में नहाया हुआ है। 355 अंक नीचे 17408 पर निफ्टी, 843 अंक नीचे बैंक निफ्टी 37134। ज्यादातर राय है कि आप जो भी यहां पर बाउंसेस देख रहे हैं इंट्राडे लोस को, उसको इस्तेमाल कीजिए बिक वाली के लिए। और अब बिल्कुल सही मौका मोमेंटम ट्रेड्स के लिए। रचना जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए मंगलवार के लिए आप क्या कामना कर रही हैं? अभी मैं ये कामना कर रही हूँ कि जो HDFC बैंक जिसकी हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, इट इज एट 200, तो अगर कल थोड़ा सा भी बाउंस देखने को मिलता है तो शायद HDFC शुड बीट दैट इन द बैंकिंग सेक्टर। तो HDFC बैंक के फ्यूचर्स पे अगर 1498 होल्ड करेगा तो ऊपर वाली साइड पे कल के दिन में हमें 1530, 40 और 50 फ्यूचर्स पे देखने की उम्मीद रहेगी। आप लॉन्ग कॉल दे रही है ना HDFC बैंक पर? सॉरी, आप HDFC बैंक पर लॉन्ग कॉल दे रही हैं? जी जी।
ठीक है, अगर 1498 आपको अगले 14-15 मिनट तक रुका हुआ दिखे तो रचना जी की राय है कि आप 1530 और 1550 के लक्ष्य के लिए HDFC बैंक पर एक लॉन्ग कॉल आज ले सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि HDFC बैंक आपको आज अपने 200 DMA से बहुत भयंकर युद्ध करता हुआ दिख रहा है। दिन का लो हम लोगों ने देखा है 1499 और 1515 पर फिलहाल ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, लगभग समझिए 70 लाख शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं। तो पहला मोमेंटम ट्रेड पॉजिटिव। अब ऐसा करते हैं, गाबा साहब को जोड़ते हैं। गाबा साहब, आपकी रणनीति क्या रहेगी? शॉर्ट साइड एस्ट्रल पाइप्स, ये वीकनेस है, यहां पर भी थका हुआ है, या प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है यहां पर, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। लोअर लेवल्स करीब 2200 देखेंगे, फिर 2150 भी देखेंगे। 2150 में एस्ट्रल पाइप्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां पर कवर करना चाहिए। स्टॉप कितना होगा? 2250, टाइट है, बस कर लीजिए शॉर्ट। तो अगर आप देखें 2 ट्रेड हो गए, HDFC बैंक एस्ट्रल सेल है। आशीष चतुर्मोता जी, मंगलवार को के लिए आप क्या कैरी करेंगे? नहीं कैरी करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी दैट ऑप्शन वीरेंद्र। तो देखिए, अभी तो मेरा व्यू यही रहेगा कि थोड़ा स्टे लाइट, क्लैरिटी आने दीजिए। जब क्लैरिटी आएगी तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी खुद सामने से बताएगी कि कितनी सारी है और कितनी लंबे समय तक चलने वाली है। तो मेरे हिसाब से अभी इतनी क्लैरिटी बन नहीं रही है, थोड़ा स्किप करते हैं, बेटर होगा मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए। जी हाँ, तो आशीष चतुर्मोता जी ने एक विकल्प होता है नन ऑफ द अबोव, वो इस्तेमाल किया है और वो किसी भी स्टॉक पर अपनी राय नहीं दे रहे हैं। अजीत मिश्रा जी, आप भी कोई कॉल देंगे या फिर स्किप करके, या फिर कोई एटलीस्ट